वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार, मैं उल्लेख राम लारे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं बीकॉम सेकेंड ईयर से कॉस्ट अकाउंट में से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ठेका खाता में से क्वेश्चन बता रहा हूँ। हमारे यूट्यूब पर हमारे चैनल पर मैं आप लोग को क्लास 1 क्लास 2 का वीडियो अपलोड करके दे चुका हूँ। अगर आप देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो अभी मैं उसी क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी मैं ठेका खाता कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से कल परसों के वीडियो के बाद आज ये वीडियो में जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 15 बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 बताऊंगा। पार्ट 1 में मैं ठेका खाता का बेस बताया था, फॉर्मेट बताया था, प्रारूप बताया था और कुछ क्वेश्चन हल करके भी बताया था। पार्ट 2 में क्वेश्चन हल करवाया था, मैं क्वेश्चन हल करके अपलोड किया हूँ। तो आप अगर नहीं देखोगे तो उसको देख लेना। और पार्ट 3 में मैं अभी क्वेश्चन नंबर 15 बताऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 2 में था, उसको मैंने वर्क दिया था। अगर आप वर्क किए होंगे तो मुझे कमेंट्स करके बताएंगे आपसे सवाल बना कि नहीं बना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 वर्क गया है होमवर्क में आप लोगों के लिए। आप लोग बना करके देखेंगे, अगर नहीं बनाए होंगे तो, और अगर बना लिए होंगे तो मेरे को आंसर बताएंगे कि आया कि नहीं आया। ओके, चलो ठीक। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा हूँ। चलो आ जाओ, ठेका खाता में आ जाओ। ठेका खाता में से मैं क्वेश्चन नंबर 15 बताऊंगा, ठेका खाता ठेका लागत विधि में से। ठीक है जी, तो इसमें से मैं भी क्वेश्चन नंबर 15 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 आप भी निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ रहा हूँ। 1 अप्रैल 2014 को एक ठेका 3 लाख रुपए में लिया गया और वर्ष के दौरान निम्न व्यय किए। मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति है, उन्होंने ठेका लिया। कितने में ठेका लिया? 3 लाख रुपए में ठेका लिया। कितने में ठेका लिया जी? 3 लाख रुपए में ठेका लिया है। अब 3 लाख में ठेका ले लिया तो काम तो चालू करेगा यार, करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा भाई, काम स्टार्ट करेंगे। तो काम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या खरीदेंगे? सामग्री खरीदेंगे। तो यहाँ पर बोला गया स्टोर से निर्गमित सामग्री। सामग्री कितने का? 2000 रुपए का। तो स्टोर से निर्गमित सामग्री 2000 का किधर आ जाएंगे? ठेका खाता में, इधर विकलन में आ जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद है सामग्री लागत की गई कितने का? 60,000 रुपए का। मतलब सामग्री लागत पर क्रय किया गया कितने का? 60। मतलब ये भी आपका क्रय सामग्री है, ये भी आपका किधर आ जाएंगे? विकलन में ही आ जाएंगे ठेका खाता में। मजदूरी भी आपका विकलन में आ जाएगा। अदत्त मजदूरी ये भी आपका विकलन में ही आ जाएंगे। अप्रत्यक्ष व्यय ये भी आपका विकलन में आ जाएगा। संयंत्र भेजा गया, संयंत्र का मतलब होता है प्लांट। संयंत्र का मतलब क्या होता है? प्लांट। पहले ही बता चुका हूँ कि प्रश्न में कुछ हो या ना हो, प्लांट का होना अनिवार्य। प्लांट खरीदा है, भेजा गया, मतलब किधर आ जाएंगे? प्लांट विकलन में आ जाएंगे। ओके, शेष प्लांट आपका समाकलन में आता है और प्लांट आपका विकलन में आता है। फाइन, ठीक। सामग्री स्टोर्स को वापस किया है। क्या वापस किया है? सामग्री वापस किया है। क्या वापस किया है? सामग्री। सामग्री वापस करे या प्लांट वापस करे, वो किधर आ जाएंगे? समाकलन में आ जाएंगे। ठीक। सामग्री आग से नष्ट। अब आग से नष्ट हुआ है, कोई भी आग से नष्ट हुआ है सामग्री, ये भी क्या हो जाएंगे? आपका समाकलन में आ जाएंगे। और आग से नष्ट हुआ है तो क्या हुआ है? हानि हुई है। क्या हुआ है? हानि हुआ है। ठीक है, तो किधर आ जाएंगे? समाकलन। उसके बाद बोला कार्य स्थल पर सामग्री कितने का? 3000 रुपए का। कार्य स्थल पर मतलब शेष सामग्री। मैं पहले बता चुका हूँ, कार्य स्थल पर या शेष, हाथ में, अंत में, ऐसा बोलेगा मतलब क्या कहेंगे? उसको शेष बोलेंगे। ठीक है, मतलब क्या आपका शेष सामग्री है। संयंत्र पर ह्रास आपको 12.5% प्रतिवर्ष की दर से लगाना है। मतलब संयंत्र पर हमको क्या करना है? ह्रास लगाना है। संयंत्र मतलब प्लांट पर हमको क्या करना है? ह्रास लगाना है। ठीक है। अप्रमाणित कार्य 20,000 रुपए है। अप्रमाणित कार्य कितने का है? 20,000 रुपए का है। ठेकादाता से नगद प्राप्त। ठेकादाता से नगद प्राप्त मतलब हमको क्या किया? ठेका के रूप में हमको कितना राशि मिला है? 1,12,000 मिल गया। ठीक है, ये नगद प्राप्त है। नगद प्राप्त मतलब क्या है? नगद प्राप्त रोकड़। इसका लेखा कहीं पर भी नहीं होता है। नगद प्राप्त रोकड़ का लेखा ठेका खाता में कहीं पर भी नहीं होता है। इसका केवल उचित लाभ निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है? नगद प्राप्ति प्रमाणित कार्य का 80% है। मतलब इसमें हमको क्या निकालना होगा? प्रमाणित कार्य निकालना होगा। इसमें प्रमाणित कार्य दिया है क्या? अप्रमाणित कार्य से अप्रमाणित कार्य दे दिया है, लेकिन प्रमाणित कार्य नहीं दिया है। तो प्रमाणित कार्य हमको क्या करना होगा? निकालना होगा। याद रखना, ध्यान रखना, प्रमाणित कार्य हमेशा प्राप्त रोकड़ से ही निकलेगा। किसमें से निकलेंगे? प्राप्त रोकड़ से ही निकलेंगे। तो प्राप्त रोकड़ से निकाला जाएगा इसको। ठीक है, बोला भी है देखो, नगद प्राप्ति प्रमाणित कार्य का 80% है। मतलब ऊपर जो नगद प्राप्त राशि दिया है ना, 1,12,000, वो हमारा प्रमाणित कार्य का 80% है। मतलब ये हमारा एक प्रकार का प्रमाणित कार्य हो जाएगा। हाँ ठीक, जो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रमाणित कार्य कितने का है? 80% है। कितने का? 1,12,000 रुपए। तो 1,12,000 हमारा रोकड़ा का है। तो ये रोकड़ा, इसी रोकड़ा से आपका क्या निकलेगा? प्रमाणित कार्य, जो कितने का? 80% का, अर्थात 20% रोका गया है। मतलब हमको 80% पैसा मिल गया, 20% रोका गया, तो हम पूरा 100% निकाल करके प्रमाणित कार्य निकाल लेंगे। मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, बहुत ईजी है। उसके बाद है
उक्त विवरण से ठेका खाता, चालू कार्य खाता, चिट्ठा बनाइए करके बोला है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में क्या है, 3 लाख में ठेका लिया है और मुख्य पॉइंट इस प्रश्न में प्रमाणित कार्य निकाल करके नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो आपको प्रमाणित कार्य निकालना होगा। तो प्रमाणित कार्य किसमें से निकलेगा, प्राप्त रोकड़ में से। जो रोकड़ मिला है ना वो हमारा प्रमाणित कार्य का 80% हो गया है। मतलब प्रमाणित कार्य में से कुछ पैसा हमको मिल चुका है जो प्राप्त रोकड़ है, कितने का 80%। तो हम यहाँ पर प्रमाणित कार्य लिखते हैं, पूरा का पूरा 100% लिखते हैं, पूरा का पूरा 100% प्रमाणित कार्य यहाँ पे लिखते हैं। 80% को क्यों लिखे, नहीं लिखेंगे तो पूरा का पूरा 100% निकाल करके लिख देंगे। ठीक है, मतलब प्रमाणित कार्य हमको निकालना होगा। अब दूसरे इसमें जो भी सामान है, सामग्री खरीदा वरीदा वगैरह दुनिया भर का जो भी है वो सब किधर आ जाएंगे, विकलन में। और उसके बाद आपका शेष है, बचत है, अग्नि से हानि, वापस दुनिया भर का क्या आ जाएंगे, समाकलन में आ जाएंगे। फाइन, तो चलो बनाए। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ठेका खाता। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15। यहाँ पर लिख लो भैया 15। ये लो, चलो मैं लिख दिया 15। यहाँ पे वीडियो में शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे फ्लैश आ रहा है लाइट का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हूं मैं। ओके, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मेट। सबसे पहले आ जाएंगे ये राशि के लिए, मीठे रस से भयो रे राधा रानी, विवरण राशि, विवरण और ये राशि। ओके, ठीक। अभी हमारा खाता इतने में बनेंगे। तो सबसे पहले ठेका खाता बनाएंगे तो ये हो जाएगा विवरण राशि, विवरण राशि। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे समाकलन पक्ष से। तो बोलेंगे चालू कार्य खाता को इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है प्रमाणित कार्य। तो प्रमाणित कार्य इस प्रश्न में निकाल करके नहीं दिया है, वो दिया है वो अप्रमाणित है, प्रमाणित कार्य नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, प्रमाणित कार्य निकालना होगा। ठीक है, तो प्रमाणित कार्य निकालेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले किस में आ जाएंगे, नोट में आएंगे। एकदम सरल तरीके से बताऊं, जैसे जो रोकड़ है, रोकड़ा वे प्रमाणित कार्य का 80% है। तो उसमें करना क्या है, जैसे आपका प्राप्त रोकड़ कितने का, 1,20,000 है कि 1,12,000 है, 1,12,000 रुपए मिला है। ये कितना परसेंट है, 80%। हम यहाँ कितना परसेंट लिखते हैं, 100% लिखते हैं। तो गुना कर लो 100 और बटे में आ जाएंगे 80, जो भी आएगा आपका प्रमाणित कार्य बन जाएगा। निकालो 1,20,000 कितना आया, मीठे रस 1,40,000। 1,40,000 वो क्या हो जाएगा हमारा प्रमाणित कार्य। समझ में आया कैसे निकला भैया। हमको देखो मैं यहाँ पे इसमें बता रहा हूँ, हमको कितना मिला, 1,12,000 मिल गया है, वो 80% है। हमको 100% चाहिए, हम 80% क्यों लेंगे जी, हमको काम के तो पूरा 100% चाहिए ना भैया। मेहनत के तो आधा क्यों छोड़े, हमारा हक है तो हम पूरा लेंगे, थोड़ा भी नहीं छोड़ेंगे। तो हम पूरा लेंगे, तो पूरा लेंगे तो कितना, 100%। समझ रहे ना। तो हमको कितना परसेंट दिया, 1,12,000 जो दिया यहाँ पर, 1,12,000 है वो केवल 80%। तो हमको लेना कितने का है, 100% का लेना। तो ये ऊपर में लगाएंगे 100 और बटे में कर देंगे 80। समझ में आया। इसका काट फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं निकालूंगा तो यहाँ पर निकालूंगा तो NTA बोल दो, NTA। इसको निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, आप चाहो तो जबकि जमा करके भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो एकदम शॉर्टकट भी निकाल सकते हो। तो शॉर्टकट निकाल दूं मैं, शॉर्टकट ही निकालते हैं। यहाँ पर लिखो प्रमाणित कार्य, पहला प्रमाणित कार्य कितने का है निकाल लेंगे, अभी निकला नहीं है। तो किसमें से निकलेगा, रोकड़ा में से। प्राप्त रोकड़ कितना, 1,12,000। मतलब हम काम किए हैं तो हमको 1,12,000 दिया है, जो 80% है। अब तुम ही बताओ, मैं काम को पूरा कर लिया हूं और आधा पैसा देगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। मैं क्यों चलाऊंगा, उनको बोलूंगा भाई जब मैं पूरा काम किया तो मेरे को पूरा 100% पैसा दो, मेरे पूरे काम का पैसा तो बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा। तो वैसे इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, पूरा 100% लेंगे। 100% लेंगे मतलब क्या हो जाएगा, 1,12,000 को पहले लिख लो। 1,12,000 गुना कितना, 100%। ठीक है, 1,12,000 का कितना परसेंट, 100%। और बटे में क्या लगा देना, 80। 80 क्यों लगा रहा हूँ पता है, क्योंकि वो 80% का बता रहा है। तो बटे में लगाएंगे 80 और हम पैसा कितने का लेंगे, 100%। तो यहाँ पर लगाएंगे 1,12,000 का 100% और बटे में लगा देंगे 80। तो कितना आ जाएगा, 1,40,000 रुपए। आएगा नहीं आएगा, 1,40,000। ये क्या हो जाएगा हमारा
प्रमाणित कार्य। तो हमारा प्रमाणित कार्य कितना निकल गया? 1,40,000 निकल गया प्रमाणित कार्य 1,40,000। अब दूसरा आता है अप्रमाणित कार्य, इसके जस्ट नीचे आता है, दूसरे नंबर पर आता है अप्रमाणित कार्य। तो अप्रमाणित कार्य प्रश्न में दिया है अप्रमाणित, इधर जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। अप्रमाणित कार्य नीचे लिख दिया। अप्रमाणित कार्य कितना दिया? 1 लाख, सॉरी अप्रमाणित कार्य बुक में देखो कितने का है, देखो बुक में देखो अप्रमाणित कार्य 20,000, अच्छे से देख लो भैया। अप्रमाणित कार्य कितने का है? 20,000। तो यहाँ पर आ जाएंगे अप्रमाणित कार्य 20,000, अप्रमाणित कार्य कितने का होगा? 20,000। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएंगे? 1,60,000, यही है ना। दोनों को जोड़ेंगे 1,40,000 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे? 1,60,000 हो गया। अब सीधे प्रश्न में आ जाओ, शुरुआत से प्रश्न पढ़ो, बोलो बोलो बोलो। स्टोर से निर्गमित सामग्री, जितना भी सामग्री रहेगा, मजदूर रहेगा, प्रत्यक्ष रहेंगे अप्रत्यक्ष रहेंगे, सबके सब किधर आ जाएंगे? विकलन में। ओके, तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे प्रत्यक्ष, क्या बोले? स्टोर को निर्गमित सामग्री, स्टोर से निर्गमित सामग्री, यही बोले है ना, स्टोर से निर्गमन यहाँ पे जगह नहीं है, मैं सीधा सीधा सामग्री लिख रहा हूँ, तुम वैसे लिख लेना, स्टोर से निर्गमित सामग्री करके लिख लेना। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम बढ़ है तो मैं सीधा सीधा सामग्री बस लिख रहा हूँ, ठीक है। आप पूरा लिख लेना जैसे बुक में वैसा। बोलो कितने का? सामग्री 2,000 का, 2,000 रुपए का। आगे क्या है? सामग्री का क्रय की गई, सामग्री क्रय, फिर से सामग्री आएगा, इधर ही आ जाएंगे क्रय सामग्री 60,000 का। आगे क्या है? मजदूरी 40,000, मजदूरी भी यहीं पे आ जाएंगे, इधर ही आ जाता है। मजदूरी कितने का? 40,000 का। आगे क्या है? अदत्त मजदूरी, ये भी इधर ही आ जाएंगे। अदत्त मजदूरी कितने का? 10,000 का। आगे अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष में भी इधर ही आ जाएंगे। अप्रत्यक्ष मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिस दिन फॉर्मेट लिखा था उस दिन बताया था, जितने भी सामग्री व्यय अप्रत्यक्ष में दुनिया भर का रहता है वो सब इधर आ जाता है। बोलो कितने का? अप्रत्यक्ष में 10,000। कितने का? 10। अप्रत्यक्ष में बोलो 18,000। अप्रत्यक्ष में कितने का है? 18,000 का। आगे संयंत्र से भेजा गया, संयंत्र से भेजा गया मतलब ये आपका संयंत्र है, भेजा गया है भैया, संयंत्र भेजा है मतलब हमारा प्लांट का लागत है, यहाँ क्या आ जाएंगे? प्लांट आ जाएंगे। ये संयंत्र मतलब प्लांट, इसी को क्या बोला जाता है? या प्लांट। 80,000। संयंत्र प्लांट हमारा कितने का है? 80,000 का। इसको संयंत्र या प्लांट बोला है, कितने का? 80,000 का। ठीक, आगे सामग्री स्टोर को वापस जब भी कोई भी चीज वापस करेगा, वापसी करेंगे, आग से जलेगा, चोरी होगा, किधर आ जाएंगे? समाकलन में आ जाएगा। चाहे कुछ भी हो, वापस करेंगे, नष्ट होगा, आग से जलेगा, चोरी हो जाएगा, कुछ भी होगा, किधर डालेंगे? समाकलन में। ओके, तो यहाँ पर क्या है? वापस सामग्री, क्या हो जाएंगे? सामग्री वापस, ऐसा लिख दो। सामग्री वापस किया ना, सामग्री वापस कितने का? 4,000 का। 4,000 रुपए का। सामग्री आग से नष्ट है। अब आग से नष्ट हुआ, अभी मैंने बताया कि आग से नष्ट हो, चाहे चोरी हो, चाहे जैसा भी हो, वापस रहेंगे तो किधर आ जाएंगे? समाकलन में आएंगे। ठीक है, तो आग जल करके नष्ट हुआ, आग से जल करके नष्ट हुआ तो क्या हुआ? हमको हानि हुआ है नहीं हुआ है, तो इसको सीधा सीधा लाभ हानि खाता से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे लाभ हानि खाता को, यहाँ पर बोल दो चोरी, आग से जला क्या, यहाँ पर ब्रैकेट में डाल दो, यहाँ पर लाभ हानि खाता करके दर्शाएंगे क्योंकि हानि हुआ है हमको, आग से जला तो हानि हुआ, तो बोलेंगे लाभ हानि खाता को, या अग्नि से हानि खाता को भी बोल सकते हो, लेकिन सीधा सीधा बोल दो कि लाभ हानि खाता को। अब ये हानि कैसा हुआ हमको? अग्नि से माल नष्ट हुआ है ना, अग्नि से माल नष्ट, ऐसा यहाँ पे लिख देंगे। जो वहां बोला है ना उसको यहाँ पे ब्रैकेट डाल करके लिख देंगे। तो कितने का चला है? 1,000 का। 1,000 का। तो लाभ हानि में हमारा 1,000 का क्या हो जाएंगे? हमको हानि हो जाएगा, जो किसमें से? आग से नष्ट वाला है। ठीक है, आगे कार्य स्थल पर सामग्री, कार्यस्थल पर सामग्री। कार्यस्थल का मतलब होता है कि जहां हमारा ठेका चल रहा था, वहां पे हमारा थोड़ा बहुत माल बच गया है, उसी को बोला जाता है कि कार्यस्थल पर माल बचा है, पड़ा है, रखा हुआ है, उसी को बोला जाता है शेष सामग्री। कार्यस्थल पर बोलेगा, अंत बोलेगा या हाथ में बोलेंगे तो क्या कहेंगे? शेष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शेष बोलेंगे। तो क्या हो जाएंगे? शेष सामग्री। क्या हो जाएंगे? शेष सामग्री। बोलो कितने का? शेष सामग्री कितने का? कार्यस्थल सामग्री, हाँ, अरे कार्यस्थल सामग्री मतलब शेष सामग्री कितने का? 3,000 का। 3,000 रुपए का, ये आ जाएंगे 3,000। आगे संयंत्र पर ह्रास, संयंत्र पर ह्रास लगाना है, मतलब ह्रास बोला है। अब देख लो, जब भी ह्रास बोलेगा तो समझ जाना कि इस प्रश्न में आपको शेष प्लांट निकाल करके नहीं दिया है, और मैं पहले ही बोल रहा हूँ प्लांट और शेष प्लांट का प्रत्येक क्वेश्चन में होना अनिवार्य है।
एक दो क्वेश्चन है जिसमें नहीं रहता, लेकिन उसके लिए कंडीशन लगता है। लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन में शेष प्लांट और प्लांट का होना अनिवार्य है। जैसे यहाँ पर प्लांट है तो यहाँ पर शेष प्लांट का होना अनिवार्य है, वो आएगा। तो इसमें शेष प्लांट नहीं दिया तो हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, शेष प्लांट को निकालेंगे। यहाँ पर निकालेंगे शेष 12.5% प्लांट की गणना करेंगे। शेष प्लांट के क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो यहाँ पर लिखो प्लांट, पहले प्लांट का लागत लिखो, प्लांट या संयंत्र, संयंत्र बोले ना इसमें, तो क्या बोलेंगे, प्लांट या संयंत्र का लागत। हमारा प्लांट का लागत कितना, प्लांट या संयंत्र का लागत कितना है, 80,000। तो यहाँ पे आ जाएंगे 80,000। अब इस 80,000 में बहुत कुछ माइनस होता है। क्या क्या माइनस होता है, ध्यान से सुनो। अगर कोई प्लांट को हम बेचे रहेंगे तो वो प्लांट यहाँ पे घट जाएंगे। अगर कोई प्लांट आग से जल करके नष्ट होगा, प्लांट आग से जल करके नष्ट होगा, प्लांट, सामग्री नहीं बोल रहा हूँ, प्लांट बोल रहा हूँ, प्लांट आग से जल करके नष्ट होगा तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद कोई चोरी हुआ प्लांट रहेंगे वो भी यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। कोई प्लांट को वापस करेंगे वो भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। कोई हरास लगेगा प्लांट पर, कोई भी हरास, तो उसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर आग से नष्ट हुआ क्या, प्लांट, प्लांट अग्नि से नष्ट है क्या, प्लांट को वापस किया क्या, नहीं किया। यहाँ पर दिया, लेकिन ये आग का, प्लांट का नहीं है, ये माल का है। तो माल का, प्लांट में माल अलग चीज होता है, प्लांट अलग होता है। ठीक है। तो प्लांट अगर चोरी होगा, वापस करेंगे, या आग से जलेगा तो प्लांट को यहाँ पर माइनस करेंगे। प्लांट पर ह्रास भी लगेगा तो प्लांट को यहाँ पर माइनस किया जाएगा। ठीक है। तो इसमें ना तो आग से जला है, ना प्लांट को बेचा है, ना चोरी हुआ है ना। तो केवल इसमें क्या लगेगा, प्लांट पर ह्रास बस लगेगा। तो यहाँ पर लिखो प्लांट पर ह्रास, ह्रास बस यहाँ पे आ जाएंगे। तो ह्रास इसमें दिया क्या, नहीं दिया, तो हमको निकालना होगा। तो निकालो, 80,000 का कितना परसेंट बोला है, 12.5 मतलब 12.5%। लगाओ 12.5%, कितना आता है ह्रास, अरे लगाओ, कैलकुलेट करो भाई। 12.5 भागे 10,000। आप भी मेरे को कमेंट करके बताएंगे कितना आएंगे, 10,000। ठीक है। 10,000 हमारा क्या हो गया, प्लांट पर ह्रास। अब देखो, ये हमारा प्लांट 80,000 का था, अब उसमें हम ह्रास को घटा देंगे तो कितना बनेगा, 70,000। यही हमारा क्या हो जाएंगे, शेष प्लांट या संयंत्र। ये देखो, इसी को शेष प्लांट को ही तो संयंत्र बोलते हैं जी। प्लांट को संयंत्र कहते हैं, मशीन कहते हैं, और बोल सकते हो यंत्र, संयंत्र, मशीन, और दुनिया भर का बोला जाता है ना। ये सब क्या होता है, आपका एक ही नाम है। ठीक है जी। तो इसको क्या बोल सकते हैं, प्लांट को मशीन भी बोल सकते हैं, संयंत्र भी बोल सकते हैं, यंत्र भी बोल सकते हैं, प्लांट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बचेगा वही क्या हो जाएंगे, शेष प्लांट, या लो चलो भाई, शेष प्लांट भी बोल सकते हो, या तो शेष संयंत्र। यहाँ करके मैं लिख दे रहा हूँ, एक मिनट, चलो इसको लिख दो, शेष प्लांट। शेष प्लांट बोलोगे तो भी सही है, या संयंत्र बोलो, लो चलो संयंत्र, ये सभी एक ही है। ठीक है। जैसे भगवान को नहीं बोलते कृष्णा को कभी कृष्णा, गिरधारी, मुरारी, कृष्णा, गोपाल, नड्डू गोपाल, दुनिया भर का नाम। ऐसे इसको भी कभी प्लांट बोल देंगे, कभी संयंत्र बोल देंगे, कभी यंत्र बोल देंगे, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। कभी मशीन बोल देगा। ये सब क्या है, आपका प्लांट है। ठीक। तो हमारा शेष प्लांट कितना निकला, 70,000। शेष प्लांट हमेशा किधर आता है, और खाता में किधर आ जाता है, समाकलन। तो यहाँ पर आ जाएंगे शेष प्लांट कितने का, 70,000 रुपए का आ गया। हाँ चलो, और आगे क्या है, पॉइंट में बताओ। प्राप्त रोकड़ होगा तो प्राप्त रोकड़ का लेखा यहाँ पर नहीं किया जाता है, उसका लेखा केवल उचित लाभ निकालने के लिए होता है। आगे अप्रमाणित कार्य हो गया है। ठेकेदार से नगद प्राप्ति, उसका लेखा नहीं होता है। नगद प्राप्ति प्रमाणित उसका 80% प्रमाणित कार्य, ऐसा बोला तो प्रमाणित कार्य हमने निकाले, उसको नोट ऊपर किया। तो ठीक है, अब हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इसका योग करेंगे। तो चलो योग करो, टोटल मारो। चलो किधर का ज्यादा दिख रहा है, हमेशा इधर का ही ज्यादा दिखेगा। करो योग करो। ये हो जाएंगे तुम्हारा 2,38,000 आएगा, करके देखो। हाँ, 2,38,000 आया। तो ये आ जाएगा आपका 2,38,000। अब इधर 2,38 आए तो इधर भी क्या आ जाएंगे, 2,38,000। यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा बड़ा सा कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो वालों के लिए। जैसे यहाँ पे जगह नहीं तो मैं थोड़ा सा ऐसा कर रहा हूँ, 2,38,000 रुपये यहाँ पे शेष बचेगा। ठीक है, आप लोग इसको इसी तरीके से लिखना। मैं थोड़ा सा स्पेस नहीं है और वीडियो में क्लियर आया, ऐसा करके थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, लेकिन ऐसे बाहर नहीं निकलता। आप लोग ऐसे नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब इस 2,38,000 में ये सारे पैसे को क्या करोगे, सभी को क्या करोगे, माइनस करो। कितना आया,
वो ऊपर का कितना है सब? ऊपर का 2000 है, ये सबसे ऊपर 2000, फिर 60,000, फिर 40,000, फिर 10,000, फिर 18,000, फिर 28,000। 28,000। कितना बचेगा? 28,000। यहाँ पर कितना बचेंगे? 28,000 बचेगा। बचेगा इसको क्या कहेंगे? शेष कहेंगे। ले गया। क्या कहेंगे? शेष ले गया। हो गया। अब ये हमारा शेष चला गया, तो शेष चला गया तो क्या करेंगे? शेष हमारा चला गया तो क्या करेंगे? अब इसी शेष को पकड़ करके यहाँ पे लाएंगे तो क्या कहेंगे? शेष लाया गया। कितने का? 28,000। 28,000 रुपए का। ये आ गया शेष 28,000 का। हो गया। अब इसके बाद इसका क्या किया जाएगा? योग किया जाएगा। तो योग करेंगे, तो यहाँ पर योग करेंगे तो 28,000 यहाँ पे भी आ जाएंगे। अब यहाँ पे 28 आया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे? 28,000 आ जाएंगे। अब यही 28,000 हमारा दो भाग में बटेगा। पहला हो सकता है लाभ हानि में जाए तो बोलेंगे लाभ हानि खाता से, या हो सकता है कुछ राशि हमारा बी कंडीशन चालू कार्य में जाए तो बोलेंगे चालू कार्य खाता से। ठीक है। यहाँ पे हमारे 28,000 आया शेष, उसका योग डालेंगे, योग में आएगा। योग में आने के बाद इधर भी वही राशि आ जाएगी। अब इस 28,000 में से हो सकता है कुछ राशि आपका लाभ हानि में जाए, या हो सकता है आपका कुछ राशि चालू कार्य खाता में जाए। ठीक, समझ में आया? तो ऐसा करने के लिए कुछ राशि ये पहले वाले में डालने के लिए, कुछ राशि दूसरे वाले में डालने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है? नियम देखना पड़ता है। ठीक है। तो नियम देखेंगे तो कल हमने पहला नियम पढ़े थे, सीधे सीधे दूसरे नियम पे आते हैं, क्योंकि दूसरे नियम से बनेगा। तो दूसरे नियम स्टार्ट कर लेते ना, तो क्या बनेंगे? दूसरे नियम से बनेंगे। तो पहला नियम और दूसरा नियम तो मतलब लाइन से बन सकते हैं, बन सकते 1/4। और पहचान करने का तरीका बता रहा हूँ। पहचान कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखो। यहाँ पे चलो मैं तीसरा नंबर का डाल देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? प्राप्त रोकड़ को लिखो। प्राप्त रोकड़ ऐसा लिख लो। प्राप्त रोकड़ कितने का बताओ? प्राप्त रोकड़ आपका 1,12,000 का मेरे को दिख गया। 1,12,000 रुपए। ठीक। और उसके बाद इसी के नीचे प्रमाणित कार्य को लिखो। प्रमाणित कार्य। प्रमाणित कार्य देखो, प्रमाणित कार्य कितने का? अभी अभी निकाले 1,40,000। अरे प्रमाणित कार्य 1,40,000। 1,40,000 देखो यहाँ लिखा ऊपर में 1,40,000। ओके। और इसके बाद लिखो ठेका मूल्य। ठेका मूल्य 3 लाख का। ठेका मूल्य कितना है? 3 लाख रुपए का। अब ठेका मूल्य का कंडीशन के आधार पर हम सबसे पहले क्या करते हैं? 1/4 भाग निकालते हैं। ठेका का मूल्य का 1/4 भाग। तो यहाँ पर निकालो 1/4 भाग। 1/4 भाग निकालते तो 1/4 भाग निकालो बराबर। ठेका मूल्य का 1/4 भाग निकालो। चलो ठेका मूल्य पर निकालना। 3 लाख का कितना ठेका मूल्य? कितना बात देखो, ठेका मूल्य कितना? 3 लाख है। 3 लाख। तो 3 लाख का 1/4 भाग निकालो। कितना आएंगे? भागित 4। 1/4 भाग कितना आएंगे? बोलो। 75,000। ये आएंगे 75,000। आ गया 75,000। ठीक है, आ गया हमारा 75,000। अब पहला नियम को लगा करके देखते हैं। देखना, पहला नियम नहीं लगेगा। पहला नियम क्या कहता है? प्रमाणित कार्य का मूल्य, ये वाला मूल्य ठेका मूल्य के, ये देखो ठेका मूल्य के 1/4 भाग से अधिक कम होना चाहिए। है क्या कम? पहला नियम नहीं है। ये प्रमाणित कार्य का मूल्य, ये वाला मूल्य कम होना चाहिए। पहला नियम बता रहा हूँ। पहला नियम क्या कहता है? प्रमाणित कार्य का मूल्य, ये प्रमाणित कार्य का मूल्य 1/4 भाग से कम होना चाहिए। 1/4 भाग से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो है क्या ये 1/4 भाग 75,000 से कम है क्या? नहीं है। मतलब पहला नियम हमारा नहीं लगेगा। दूसरा नियम आएंगे तो दूसरा नियम पे चलते। दूसरा नियम क्या है? 1/4 भाग से अधिक व 1/2 भाग से कम। 3 लाख है ना? वह 1/4 भाग से क्या होना चाहिए? अधिक। ये देखो अधिक वह 1/2 भाग। तो 1/2 भाग निकालो ठेका मूल्य का। 1,50,000। ठेका मूल्य का 1/2 भाग निकालो। 3 लाख रुपए का 1/2 भाग निकालो। 1,50,000। 1/2 भाग बराबर कितना आ जाएंगे? 1,50,000। 1,50,000। ठीक, ये आपका आ गया। ये अधिक है। ठीक है। अब ये हमारा दूसरा नियम को शो करेगा। तो दूसरा नियम क्या कहता है? प्रमाणित कार्य, ये वाला राशि ठेका मूल्य के 1/4 भाग से अधिक होना चाहिए। तो अधिक है। और 1/2 भाग से कम होना चाहिए। तो बिल्कुल है, इससे अधिक है, इससे है कि नहीं? और इससे कम है। मतलब ये हमारा दूसरा नियम पे परफेक्ट बैठ गया। दूसरा नियम बैठ गया ना यहाँ पे। तो दूसरा नियम बैठ गया मतलब क्या निकालेंगे हम? उचित लाभ निकालेंगे। यही है नियम। नियम क्या है? अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य, ये वाला मूल्य, ये देखो ये वाला मूल्य ठेका मूल्य के
ठेका मूल्य आप एक देखते हैं तो बटे ठेका चार मूल्य भाग 1/4 भाग से अधिक रहेगा। रहेगा। तो देखो अधिक है कि नहीं है। हाँ। वह 1/2 भाग से कम कम देखो रहेगा। 1/2 भाग मतलब ठेका मूल्य का 1/2 भाग से कम होना चाहिए। तो कम है कि नहीं है, है। तो क्या करेंगे, उचित लाभ निकालेंगे। क्या निकाल देंगे, उचित लाभ। तो उचित लाभ इसका निकाला जाएगा। ओके, तो हम उचित लाभ निकालेंगे। समझ में आया नहीं आया? तो इसका क्या निकालेंगे, उचित लाभ। अब देखो मैं वीडियो में कर रहा हूँ, अगर वीडियो में उचित लाभ मैं यहाँ निकालूंगा तो वीडियो में शूट नहीं होगा, नहीं आ पाएंगे। तो मैं उचित लाभ को यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे निकाल रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे पेक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर निकालेंगे उचित लाभ। क्या निकालेंगे, उचित लाभ। उचित लाभ बराबर क्या हो जाएंगे, सबसे पहले कुल क्या होता है? लाभ। कुल लाभ। कुल लाभ गुना कुल 1/2 लाभ। ये जगह नहीं बनेगा क्या यार, यहाँ पे ऊपर में जगह कम पड़ेगा क्या, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा ब्राइटनेस आएंगे। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आ रहा है क्या, उचित लाभ यहाँ पे आ जाएगा क्या? हाँ। देखो तो यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, नीचे आ रहा है जी। उचित लाभ निकालने का बच्चा है, उचित लाभ बस निकालना मेरे को। यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, उचित लाभ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह यहाँ पे बचा ऐसे, तो ऐसे करके मैं ऐसे निकाल रहा हूँ। ठीक है, उचित लाभ निकालना मेरे को, तो यहाँ पर मैं निकालूंगा सीधा सीधा उचित लाभ। एक ही बार बस लगेगा उचित लाभ। उचित लाभ निकाला तो उचित लाभ का सूत्र क्या हो जाएंगे, कुल लाभ। कुल लाभ गुना क्या हो जाएंगे, 1/3 गुना क्या हो जाएंगे, प्राप्त रोकड़। प्राप्त रोकड़ बटे में क्या आ जाएंगे, प्रमाणित कार्य। बटे में क्या आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे आपका प्राप्त रोकड़, बटे क्या हो जाएंगे, प्रमाणित कार्य। ऐसा होता है। ठीक है जी, अब इसमें मान रखेंगे तो कुल लाभ लेना है। देखो ये हमारा सूत्र है, ये जो लिखा हूं ना, ये जस्ट इसके नीचे आएंगे। ठीक है, इसके नीचे आएगा, आप भी इसके नीचे लिखना यार, कोई लड़के इसके नीचे लिखना। ठीक है, तो इसके नीचे लिखो, क्या लिखोगे, उचित लाभ बराबर कुल लाभ। ये फॉर्मूला याद करके रखना होगा, कुल लाभ गुणा 1/3 गुणा प्राप्त रोकड़ अपन प्रमाणित कार्य। तो चलो कुल लाभ लेना है। अब कुल लाभ यहाँ पे देखो, तो कुल लाभ हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे जो टोटल है इसी को हम कुल लाभ मानेंगे। जो 32 है यहाँ पे टोटल, इसी को क्या मानेंगे, कुल लाभ। तो यहाँ पे हमारा कुल लाभ कितना बन जाएंगे, 32 है कि 28,000। ये कुल लाभ जो है ना, देखो 28,000। ये जो कुल लाभ है वही हमारा क्या बन जाएंगे, सॉरी यहाँ पर जो राशि दिखता है, यहाँ पर जो भी राशि, वही हमारा क्या बन जाएगा, कुल लाभ। तो यहाँ पे 28,000 हमारा क्या हो जाएंगे, कुल लाभ इंटू 1/3 गुणा प्राप्त रोकड़ 70,000। प्राप्त रोकड़ कितना है, 70,000। अरे प्राप्त रोकड़ कितना है, प्राप्त रोकड़ कितना है, 1,12,000। देखो प्राप्त रोकड़ लेना, तो प्राप्त रोकड़ 1,12,000 लिखो, 1,12,000 और बटे प्रमाणित कार्य कितना है, तो प्रमाणित कार्य देखो मैं यहीं पे लिखा, प्रमाणित कार्य कितना, 1,40,000। ये आ जाएंगे आपका 1,40,000। अब इसको काट फिट करो, जो भी आएगा आपका लाभ निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसका काट फिट करेंगे तो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, देखो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, देखो मैं बता रहा हूँ इसको कैसे करना है। सबसे पहले 28,000 है तो 28,000 को लिख लो, एकदम सेम टू सेम 28,000। अब उसके बाद ये ऊपर में 1 दिख रहा है तो बीच में गुणा है, तो क्या करेंगे, गुणा 1। आप ध्यान से समझेंगे, गुणा करेंगे 1। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, गुणा करेंगे 1,12,000। गुणा करो 1,12,000। ठीक, ये जितना भी आएंगे। अब उसके बाद ये बटे में है, देखो ये बटे में है, तो बटे का मतलब क्या होता है, भाग। जो भी आएगा उसको इक्वल करना। उसके बाद बटे में तो क्या लगाएंगे, भाग। भाग का चिन्ह लगा, तो भाग में कितना, 1,40,000 करो। और उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये 3 भी है, तो 3 भी किसमें, भाग में। तो फिर से भाग दे दो 3 से, जो भी आएगा उसको 3 से भाग दे दो। ये आ गया भैया आपका 7,466 आया। ये आएगा आपका 7,466.66 आया है। तो 66.66 को क्या करेंगे, या कर लो 7,466 का क्या करेंगे, 67 रुपए। ये हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, उचित लाभ होगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7,467 हमारा क्या हो जाएंगे, लाभ हो जाएंगे। ठीक, अब यही लाभ कहाँ पे आ जाएंगे, ये जो लाभ निकले वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लाभ हानि में आ जाएंगे। देखो यहाँ पे लाभ हानि लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएंगे कितना, बोलो कितना है, 7,467 आ जाएगा, 7,467 आ जाएंगे। ठीक, अब इस 28,000 में 7,467 को घटा दो, जो बचेगा हमारा क्या हो जाएंगे, चालू कार्य हो जाएंगे। बोलो कितना बचेगा, कितना घटा दो ना यार, अरे भैया इसमें इसको घटा दो, जो बचेगा 20,533। 20,533। ये जगह कम है यार, यहाँ पे कितना आएंगे जी, घटाने के बाद कितना आएगा, यहाँ पर 20,000 कितना बोले, 533 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा खाता बन गया, बस ऐसी बनता है। और यहाँ पे ना आपको कुछ नहीं करना है, जो लाभ निकलेगा उसको यहाँ पे शिफ्ट करना, और इस राशि 28,000 में लाभ को घटाना, जो बचेगा आपका क्या हो जाएगा, चालू कार्य खाता। चेक करो, आंसर आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा सवाल बन गया। अब यहाँ पे आपको ये नियम को समझना है। ये नियम मैं पार्ट 1 में बताया था, एक बार और रिपीट करो इसी को। यहाँ पर जब भी हम
ये जो लाभ होता है, ये जो लाभ होता है उसको यहाँ लिखते फिर यहाँ लिखते हैं। देखिए ध्यान से समझना, ये जो लाभ होता है उसको यहाँ पे लिखते फिर यहाँ पे लिखते हैं। अब इस लाभ 2 हिस्से में जाता है, इसमें इसमें, तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, नियम देखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं दूसरे नियम को लगाया, दूसरे उसको अपनाया हूँ। यहाँ पर सबसे पहले प्राप्त रोकड़ को लिखोगे, बुक में दिया लिख लो, प्रमाणित कार्य को लिखो, 1,40,000 आ जाएंगे। ठेका मूल्य कितने में ठेका लिया था, 3 लाख, उसको लिख लेंगे। अब इसके बाद नियम को सेट करके देखेंगे, नियम को फिट करेंगे। नियम क्या कहता है, पहले दूसरा नियम क्या कहता है, ये जो ठेका मूल्य है, ठेका मूल्य का 1/4 भाग से ये हमारा राशि, प्रमाणित कार्य का राशि कम होना चाहिए, सॉरी अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अधिक होना। तो ठेका मूल्य के 1/4 भाग से राशि क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो 3 लाख रुपए का 1/4 भाग निकालेंगे तो कितना आएगा, 75,000। तो 75,000 से अधिक है कि नहीं, देखो है, अधिक है, हाँ। और इसी 3 लाख रुपए का 1/2 भाग निकालेंगे, ठेका मूल्य का 1/2 भाग, दो चीज, 1/4 भाग से अधिक होना चाहिए और 1/2 भाग, मतलब 1/2 कितना है, 1.5 लाख, तो इससे कम होना चाहिए। तो इससे अधिक है और इस राशि से 1.5 लाख से कम है, मतलब दूसरा नियम फिट बैठेगा। तो क्या निकालेंगे, उचित लाभ निकालेंगे। ठीक है, उचित लाभ निकाला जाएगा। उचित लाभ बराबर कुल लाभ इंटू 1/3 गुणा प्राप्त रोकड़ अपन प्रमाणित कार्य, पुट करेंगे, इसको प्लस माइनस करेंगे, गुणा भाग करेंगे, इतना आ जाएंगे, इतना आएगा, उसको राउंड फिगर इतना बनाएंगे, 7,467। अब वही 7,467 को यहाँ पर ला करके लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, लाभ हानि में। अब ये 28,000 में 7,467 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20,533 बचेगा। समझ में आया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लो भैया, कर लो, इंपॉर्टेंट कर लो दादू। सब ओके आएंगे, क्यों नहीं, राम आएंगे, राम आ गए तो ये भी आएंगे भैया। समझ में आया जी आप लोग को जी, क्वेश्चन तो बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन है वो बन गया। ठीक, आगे एक क्वेश्चन और बताऊंगा, आप लोग बने रहेंगे, आगे आप लोग को क्वेश्चन बताया जाएगा। तुम लिखो इसको, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, लिखो इसको। ठीक है, तो इसको मैं आगे और बताऊंगा, अभी एक क्वेश्चन और बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखेंगे, एक क्वेश्चन और बताऊंगा जो महत्वपूर्ण रहेगा। ओके ठीक, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। तो ये क्वेश्चन तो हमारा बन गया है। ठीक है, इसके आगे चालू कार्य खाता बनेगा, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। ठीक है, तो आप लोग को मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग वैसे बना सकते हो, वो बन जाएगा आप लोग से, कॉमन है। ये जो चालू कार्य है आपको इधर शिफ्ट करना है, विकलन का देखो, ये समाकलन, तो समाकलन के विकलन में आएंगे, और एक यहाँ पर और है चालू कार्य खाता, तो विकलन का क्या हो जाएंगे, समाकलन में चले जाएंगे। ठीक है, मैंने आप लोग को पार्ट 1 या पार्ट 2 में साथ बताया। ठीक है, तो आप लोग उसमें से देख लेंगे। ओके, नॉर्मल चीज है। वैसे अगर आपके एग्जाम में आएंगे ना, तो केवल इतना ही बस को पूछेंगे, ठेका खाता बस को बनाइए करके बोलेंगे, ठेका खाता बनाओ करके बस बोलेंगे, आगे का कुछ नहीं बोलेगा। ओके, ठाका हो गया था, डाका हो गया था। ठीक है, ठाका नहीं होगा भैया, ठेका होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, चलो बनाओ। हो गया, कहाँ पहुंचे हो यार, इतना टाइम लगता है तुमको, जल्दी फटाफट लिखो, फिर आगे क्वेश्चन बताऊंगा मैं। आप लोग वेट करोगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भैया, बोलो, कमेंट करो, चलो मेरे से कमेंट में पूछो क्या दिक्कत है, पूछो, समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ, नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं करते यार आप लोग, लाइक भी नहीं करते यार। मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इतने मस्त तरीके से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तो कुछ मत करो, कुछ मत करो, समझ में आ रहा तो डिसलाइक करो, कमेंट भरो, जो भी यार करो, अगर समझ में आ रहा तो। लेकिन यार अगर समझ में तुम लोग को आ रहा होगा तो भाई कमेंट करो, शेयर करो और बोलो, लाइक करो। ठीक है, लाइक करोगे तो अब अगला पार्ट डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा मैं दूसरे का डाल दूंगा, बीकॉम का डाल दूंगा। वैसे बीकॉम का बहुत सारा भरा पड़ा है यूट्यूब पर, बहुत सारा डाला हूँ मैं, बीकॉम फाइनल का है कि नहीं, फर्स्ट ईयर का भी बहुत सारा, नहीं दिख रहा क्या जी, मैं डालूंगा, लेकिन थोड़ा सा यार आप लोग देखते तो कर दिया करो ना यार, और साथ में भाई थोड़ा कमेंट भी किया करो, ताकि हम लोग को पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फीडबैक दिया करो। ओके ठीक, तो यही बंद कर दूं क्या, लड़का बहुत स्लो लिख रहा है, कर दूं, यही बंद कर दूं, कर दूं, चलो ठीक है, अभी ये भी हाँ बोल रहा है, तो चलो ठीक, मैं यही बंद कर देता हूँ, मैं कल बनाऊंगा। ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग में बनाऊंगा आपके लिए। ओके, मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ, बाकी का क्वेश्चन मैं इवनिंग में बनाऊंगा। ओके, मतलब ये क्वेश्चन तो हो गया, मैं इसके सेकंड मतलब थर्ड नियम वाला बता दूंगा। फाइन, चलो ठीक, तो वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को कीजिए और शेयर भी कीजिए, और साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको दिन का वीडियो मिलते रहे। एक सूचना है आप लोग के लिए, आज मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में से 2-3 सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जरूर देखिएगा। ओके।